नमस्कार बच्चों और प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। ओके, तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा थ्योरेटिकली। इसके बाद हम न्यूमेरिकल वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो इतना ज़्यादा पसंद और इतने इतने अच्छे कमेंट हमें लिखे। आप कमेंट में हमें अपने टॉपिक और क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हैं और आपको अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। आज के वीडियो के टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। वो वीडियो के टॉपिक्स हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंसेज, दो लेंसेज हैं हमारे पास, उन दोनों के स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। अगर आप इसे डायग्रामेटिकली, इसके 6 केसेस हैं और 6 केसेस को याद करने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक अपने दिमाग में स्टोर कर रखी है कि जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स में x आता है, ऐसे 6 में भी x आता है। तो 6 कॉन्वेक्स के कितने केसेस होंगे? कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे। ठीक है, ओके। आपको ये भी फीलिंग आएगी कि जो कॉन्केव मिरर के साथ होता था वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रोल बदल जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर एकदम कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ अगर आप डायग्राम से याद करेंगे चीजों को तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से स्टोर रहेंगी, वो आपको इंटरप्रेट होंगी और विजुलाइज होती हुई दिखेंगी। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और फिर उसके बाद 6 के 6 स्टैंडर्ड केसेस को उस एक डायग्राम में ही हम लोग लिखेंगे और साइड बाय साइड में उसकी बनाएंगे एक टेबल। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ओके, तो मैं अब यहाँ पे बना देता हूँ एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ओके। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद में आपको हमें पता है जैसे ऑलरेडी कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं, तो हम दोनों तरफ फोकसेस बना देते हैं। जैसे ये F1 है, ये कर्वेचर सरफेस, कर्व सरफेस 1 और ये 2। हर एक कर्व सरफेस के लिए एक फोकस होता है, तो इसके लिए एक फोकस F1 और इसका 2 गुना हो जाएगा 2F1। यहाँ पे C नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम ट्वाइस लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इस वाली सरफेस का जो फोकस F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। ऐसे अंदाजे से मैंने लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बच्चों। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पोजीशन की बात करता हूं, तो क्या है ये डायग्राम? स्टैंडर्ड केसेस का मतलब क्या है? इस स्टैंडर्ड केसेस का बस इतना मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखेंगे और उसकी इमेज कहां बन रही है ये बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अब मैं इमेज का जो डिस्टेंस है वो v लूंगा और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u ले लेता हूं। ओके, तो u का मतलब हम सब लिख लेते हैं। सबसे पहले u मतलब ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। अच्छा, कहां से लेना है? तो ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेना है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, मिरर में पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हम नाम दे देंगे, इसी से हम मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। और v की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और कहां से होगा? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओसी का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, और दूसरी एक और बात बताऊं, देखो ये जो पॉइंटर, ये जो ओ है ना, मुझे ये इसको एक बार P1 नाम दे देते, ये O, ये P2। एक्चुअली ये लेंस क्या है? थिन लेंस है, तो P1, O और P2 ये मुझे लगभग एक ही पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 स्टैंडर्ड केसेस है, तो हमने 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पहले ही निर्धारित कर लिया, फिक्स कर लिया। उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये 2F2 है, इससे थोड़ा पीछे चलेंगे तो हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसको बोलेंगे इंफिनिटी। एक पोजीशन हो जाएगी इंफिनिटी, दूसरी पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड 2F। तो यहां पे कहीं इसके जस्ट थोड़ा पीछे, बियॉन्ड का मतलब आप समझ गए, इसके जस्ट पीछे। तो ये सेकंड पोजीशन हो गई मेरी। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे ये हो गई इंफिनिटी। ओके, थर्ड पोजीशन की बात करता हूं तो थर्ड पोजीशन खुद F है, ये थर्ड पोजीशन है बच्चों। आप बस पोजीशन का नंबर लिख के उन्हें याद कर लो। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बता रहा हूं, इनकी करस्पॉन्डिंग इमेज कहां बनेगी ये आपको याद हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ये याद ही करना है, लर्न करना है इसे। ठीक है, और लर्न करने के अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर बताइए, नहीं मैं तो बिल्कुल प्रूव करके देखना चाहता हूं, तो बच्चा क्या करे? थिन लेंस बनाए और इस ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस ले 5 पे या 10 पे, कितने पे भी, और यहाँ पे फोकस ले, उसका 2 गुना डिस्टेंस ले ले। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखे और जो भी आपको रूल्स इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताए गए उनको आप यूज करो और आपको वो केस मिल जाएगा, 6 के 6 में से कोई भी केस। ठीक है, तो आप पहले याद कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखा, ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा और ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा। ये हमारी फोर्थ पोजीशन है। यहां से लेके यहां तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है? ये फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों? खुद F हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन, और सिक्स पोजीशन क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मेरी सिक्स पोजीशन है। ठीक है, ये फिफ्थ ये सिक्स। दोबारा से देख लेते हैं बच्चों। देखो, पहली पोजीशन इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, दूसरी पोजीशन बियॉन्ड 2F1 रखा, मतलब
2f1 के जस्ट पीछे जो पॉइंट्स है वहां रखे गए। आपको शायद मिरर में याद आ रहा होगा कि इसको सी बोला था, इसको बियॉन्ड सी बोला था, बिल्कुल वैसा ही है। ये थर्ड पोजीशन जाएगी 2f1 पे और फोर्थ पोजीशन हो जाएगी f1 और 2f1 2 के बीच में। फिफ्थ पोजीशन f1 खुद और सिक्स्थ पोजीशन हो जाएगी ये। यहां तक की जो 5 पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी दोस्तों, ठीक है बच्चों, वो रियल इमेज बनेगी। और ये छठा केस है ना, इस छठे केस के अंदर क्या बन जाएगी इमेज, वर्चुअल बनेगी, बिल्कुल कॉन्केव जैसा केस हो गया, कॉन्केव मिरर जैसा केस हो गया। तो यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, वो इस तरह बनेगी वर्चुअल इमेज। और इन पांचों केसेस में इमेज इस तरह बनेगी। ऐसा करके हमें याद रखना है, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज इस तरह बनेगी, वो अपनी ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी, मतलब इनलार्ज इमेज बनेगी। इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है इस केस के लिए, इस छठे केस के लिए। इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग लेंस। वो लेते हैं ना डिटेक्टिव बिल्कुल देखने के लिए, बस वैसा ही काम आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा उसकी एक इनलार्ज इमेज हमें इस तरफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ और लर्न करा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ये है इमेज का डिस्टेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग v। पहला केस, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, f पे बनती है। और बच्चों इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब इसका जस्ट उल्टा, अगर आप ऑब्जेक्ट को f पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो दो केस याद हो गए हमें, इन्फिनिटी पे इमेज तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे, और फोकस पे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है बच्चों। ये बात आ गई आपको समझ में। अब उसके बाद में हमारी थर्ड वाली केस की बात करें तो थर्ड केस हम बात करते हैं बियॉन्ड 2f। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा तो जो इमेज है ना आपकी वो बनेगी कहां, बिटवीन f1 एंड 2f1। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपने f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f1। तो बच्चे चार केसेस तो एकदम सिंपल है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, फिर से इसे एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आप इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे बनेगी। और मैं फोकस भी बता देता हूं कि अगर इस तरफ आपने इंफिनिटी पे रखी तो इमेज उस वाले फोकस पे बनेगी, मतलब f2 पे बनेगी। और अगर आपने यहाँ पे f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो ये इमेज उस तरफ की इंफिनिटी पे बनेगी। यहाँ पे हम बात करें बियॉन्ड 2f1, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस सेकंड पोजीशन पे रखा है तो इमेज यहां बनेगी। हाँ, ये f1 के 2f1 के बियॉन्ड यहां रखा गया तो इमेज इस एरिया में बनेगी, ठीक है। इस तरफ बनेगी इमेज इन पांचों केसेस के लिए, और छठे केस के लिए इस तरफ ही बनेगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बिटवीन f1 एंड f2, f1 एंड 2f1, तो f1 और 2f1, f2 टाइम्स f1 और f1 के बीच में ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे रखोगे तो इमेज उस तरफ बनेगी, और 2f2 के भी यहाँ इस एरिया में बनेगी इमेज। अब छठे केस की बात कर लेते हैं हम लोग। छठे केस के अंदर हमें क्या बताया गया कि हाँ, छठा केस कि अगर आप 2f2 पे रख देते हो ऑब्जेक्ट को, तो हम बात करें फिफ्थ केस की। और फिफ्थ केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पे, मतलब इस तरफ इस पॉइंट पे रखेंगे, इस थर्ड पोजीशन पे। और जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो आपकी इमेज जो बनेगी वो 2f2 पे दूसरी तरफ बनेगी, ठीक है। हम किसी भी केस का डायग्राम बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे at 2f1, तो वो इमेज कहां बनेगी, at 2f2, मतलब दूसरी तरफ फोकस के 2 गुने पोजीशन पे वो बन जाएगी, ठीक है बच्चों। ये यहां तक की बात समझ जाएगी। अब सिक्स्थ केस की बात अपन कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं सिक्स्थ केस को थोड़ा ऊपर। तो सिक्स्थ केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिक्स्थ केस के अंदर हम लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट को f1 और p के बीच में, मतलब o के बीच में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में लेके तो मैं लेने वाला हूं ऑब्जेक्ट को u को बिटवीन f1 एंड o से लिख देता हूं ऑप्टिकल सेंटर। तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहां बनेगी, तो भैया उसके करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी दूसरी तरफ। ऑन सेम साइड ऑफ लेंस लिख दो, या आप ये याद रख लो ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, मतलब ये भी लिख सकते हो, इन फ्रंट ऑफ लेंस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 6 केसेस थे जो आपको लर्न करके रखने थे। आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन लर्न कर लो, आपको इमेज की पोजीशन खुद ही लर्न हो जाएगी।
ठीक है। तो ये कैसे, ये वाला जो टेबल है इसको याद करने से न्यूमेरिकल करने में आपको काफी आसानी होगी और डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आप कोई केस बना दो। स्टैंडर्ड केसेस हमेशा इसीलिए सिखाए जाते हैं कि बच्चा न्यूमेरिकल को इंटरप्रेट कर ले कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो मेरा आंसर कहाँ होगा। इससे क्या होता है, क्रॉस चेकिंग करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये सब हो गया। अब मैं आपको ये जो 6th केस है, ठीक है, इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसे हम रियलाइज करते हैं। रियलाइज का मतलब होता है बना के दिखाना। मैं तो देखो बच्चों, हम लोग छठे केस को रियलाइज कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहली बात तो कि हम लोग ये पहले से पता है हम लोग को कि एक ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है मिरर या लेंस कुछ भी यूज करके, तो हमें कितने रूल्स की जरूरत पड़ती है, कितनी रेस चाहिए हमें उसे बनाने के लिए। तो 2 रूल्स या 2 रेस चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होती है, ठीक है। तो अब मैं लगाता हूँ अपने रूल्स। पहला रूल लगा रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, दूसरी तरफ के फोकस से जाएगी, ठीक है। ये तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में बता ही चुके हैं हम लोगों को, पहले से पता है। और अगर कोई चीज अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें किसी तरह कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। थोड़ा आपको टेढ़ा सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मैं फिर से ट्राई करता हूँ सीधा बनाने का, ठीक है, थोड़ा सीधा हो गया, ओके। अब ये अगर रेस को मैं देखूं ना तो ये टाइम के साथ में एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, मतलब ठीक है। जहां पे पास थे थोड़ा और दूर है, थोड़ा दूर, मतलब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनको पीछे की तरफ खींचना, एक्सटेंड करना है और देखना कहाँ पीछे जाके इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या। तो देखिए ये पीछे इस तरफ खींचूंगा मैं यहाँ पे और ये पीछे खींचूंगा इस तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता हुआ लग रहा है। तो ये अब मेरे लिए इमेज बन जाएगा बच्चों। इस AB ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो A' B' यहाँ पे बनेगा, कहीं भी बन सकता है। इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे स्टैंडर्ड केस वाइज, पर हमें पता चल गई इसी तरफ बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल है, ठीक है। तो एक केस और ले लेते हैं और एक बार मैं आपको और बना के बता देता हूँ, फिर बाकी बच जाएंगे 4 जो आप खुद प्रैक्टिस में करके देखना। तो कौन सा केस ले बताइए बच्चों। मुझे लगता है कि अब की बार हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रख लेते हैं, मतलब F1 और 2 टाइम्स ऑफ F1 के बीच में रख लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट AB। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम कोई भी 2 रूल लगाएंगे। तो एक रूल ये, तो मतलब आप लर्न कर लीजिए कि आप ऐसा कोई सिंपल सा रूल लगा लीजिए जो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो एक तो रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूँ जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये लो बच्चों, ये तो लग बाय चांस सीधी भी होगी एकदम, ठीक है। और दूसरे वाला मैं कह रहा हूँ कि मतलब रेस कहां से पास करेंगी, दूसरी वाली, दूसरे के अंदर मैं रेस को पास करा देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही पास कराई तो उसमें किसी तरह कोई रिफ्लेक्शन नहीं। और ये जो इमेज है, ये जो रे है, ये कहाँ आके इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ कहीं बीच में। तो यहाँ पे अगर जब आपको मिलेगा कोई रिफ्लेक्शन का पॉइंट, तो जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा हम इमेज को तुरंत ट्रेस कर लेंगे। ये हमारी इमेज हो गई और इसको नाम दे देंगे A' B' और यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। तो देखिए मैं हालांकि अप्रोक्सीमेट से कर रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट और आईडी से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लर्न है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा एग्जैक्टली कंपास और स्केल लेके करेगा तो उसे ये के ये रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अब जैसे मैंने इन दोनों F1 और 2F1 के बीच में रखा तो 2 रूल्स लगा के मुझे इमेज कहाँ ट्रेस हुई, 2 टाइम्स F2 के पीछे। तो ये बिल्कुल उस टेबल से मैच करेगी सब चीजें, उसे आप याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। तो बच्चों अब लेते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस लेते हैं। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, देखो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कॉन्केव लेंस जो हमारे एजेस होते हैं वहां से तो होता है मोटा और उसके बीच वाले पार्ट पे वो होता है थिन। ये कॉन्केव लेंस, ओके। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं, ओके। और जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ, एक तरफ F1 फिर उसका 2 गुना 2F1 F2 2F2। अब इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 केसेस है ना, तो 2 केस है। तो अब एक केस तो हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो, उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है बच्चों। तो एक केस तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, इसे इन्फिनिटी पे रखो और ये आपको मिलेगा फोकस पे। और कौन से फोकस पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा F1 पे, इसी तरफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी जब ऑब्जेक्ट होगा कहां पे, इन्फिनिटी पे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी इमेज को रख दो, मतलब ऑब्जेक्ट को रख दो कहीं पे भी,
यहाँ यहाँ यहाँ, इसके लिए सारे पॉइंट एक जैसे होंगे और उन सब के लिए इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन F1 एंड O। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। बस ये दो ही केसेस हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम रियलाइज कर लेते हैं और वो है हमारा सेकेंड केस। तो हम एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली उसमें प्रिंसिपल एक्सेस खींच लेते हैं। आप एग्जैक्टली खींचना है स्केल से और पेंसिल से। तो ये हमारे लिए हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, यहाँ पे F1, ये हो गया F2 और फिर उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं बच्चों, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो रूल यूज में ले लेते हैं एबी की इमेज बनाने के लिए। तो एक तो हमने ये कर दिया कि भाई एक रे सीधी जा रही है, ठीक है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से सीधी जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद उसका क्या होता है बच्चों, याद है आपको ये, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, याद है आपको ये कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा। देखिए ये तो डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इसको डाइवर्ज करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से निकल रही है, ऐसा लगता है। एक्चुअल में ये यूं होके यूं गई है, बट एक्चुअल में ऐसा लगता है जैसे ये इसके डायरेक्शन से निकलकर यहाँ गई है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हमने लगा दिया। फिर दूसरा वाला रूल कि हम ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास कराएंगे, उसमें किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, रे सीधी चली जाएगी जिस डायरेक्शन में जा रही थी। ओके, अब आपको लग रहा है कि ये वाली रे, ये रे और ये रे कैसे भी आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगी। और जब भी रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इमेज बनाने के लिए हम उन्हें पीछे की तरफ खींचते हैं। अगर हम इसे पीछे की तरफ खींचे तो देखिए भैया ये तो अपने इसी डायरेक्शन में खींच जाएगी क्योंकि ये तो कहीं डेविएटिंग नहीं। इसे खींचे तो ये होगी यहाँ पे, रिफ्रैक्शन को अगर हम एक्सट्रापोलेट करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये यहाँ होगी। तो इनका एक इंटरसेक्शन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी और होगी कैसी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये सिर्फ लग रहा है। तो बच्चों इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनती है इस वाले लेंस के अंदर, और दो ही केसेस हैं। तो ये इसके क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, बट आपको याद तो रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत अच्छा भी आपको समझना चाहिए इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि किसी भी लेंस की क्या एबिलिटी है, कि वो मतलब उसकी कितनी एबिलिटी कि वो लाइट उस पर पड़ने वाली, उस पर आने वाली लाइट को डाइवर्ज करे या कन्वर्ज करे, ठीक है। और इसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, अपने चश्मों को डिजाइन भी करते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज अ न्यूमेरिकल नंबर दैट विल टेल यू दैट बाय व्हाट अमाउंट द लाइट्स आर गेटिंग डाइवर्ज और कन्वर्ज, कितने अमाउंट से वो एक दूसरे से दूर हुई, मतलब किस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई, आप तो ये मान लीजिए, ठीक है। तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे पावर ऑफ लेंस को, देखिए करते हैं डिफाइन इसे वर्ड्स में, पावर ऑफ, पेन नहीं चल रहा, तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करें, तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज converging or diverging ability of a lens for a parallel beam of light। देखिए ये तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन होगी कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी लेंस के ऊपर गिरती है, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो किस डिग्री से, किस अमाउंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब न्यूमेरिकली इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो न्यूमेरिकली इसे डिफाइन हम करते हैं, जो डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज मैथमेटिकली, it is defined as reciprocal of focal length, defined as the reciprocal focal length of a lens। तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं P = 1/f, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, f should be in meters,
ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए 80 सेंटीमीटर, तो आपको फोकस जब 80 सेंटीमीटर दिया जाए ना, तो आप इस 80 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो। मीटर में बदलने का तरीका सिंपल है, 100 से डिवाइड, टक 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 टक, 4/5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में जो फोकस दिया तो उसे मीटर में बदलना है, फॉर्मूले पुट करना, पावर निकाल लेना है। अब पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस के पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है डायोप्टर। मैं स्पेलिंग लिखता हूं, आप देखिए एक बार के लिए, डायोप्टर। ठीक है, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और डायोप्टर मतलब आपको यही बता था भाई, अगर दो डायोप्टर है, जैसे बोलते हैं ना, किसी बच्चे से पूछते हैं भाई तेरे चश्मे का जो लेंस है उसकी पावर कितनी है, तो बोलता है 2 है -2, तो 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर ऐसे ही बोल रहा होता है। ठीक है, तो डायोप्टर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है। अब एक डायोप्टर डिफाइन करना हो तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक डायोप्टर की डेफिनेशन इस फार्मूले से निकल के आएगी। आप फोकस को 1 पुट कर दो तो 1/1 1 हो जाएगा। तो पावर को अगर आपको 1 करना है तो f को भी 1 करना पड़ेगा। तो ऐसे कहेंगे कि 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो व्हेन अ लेंस हैज इट्स फोकल लेंथ 1 मीटर, देन इट्स पावर हैज टू बी 1 डायोप्टर। आगे बच्चों समझ में, इसके न्यूमेरिकल अब बंद हो जाए, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और बाकी दूसरे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।